हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लुबान फॉर हीरोज। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1421 ईस्वी में। यहाँ पर पुरु राजवंश के एक शहर को दिखाया जाता है जो कि एक विच से परेशान था, क्योंकि वहाँ पर उस विच का जन्म हुआ था जो कि लोगों को मारने लगी थी और उन्हें परेशान करने लगी थी। यहाँ पर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो सभी को मार रहा था। सभी लोग भागते हैं और वहाँ के सैनिक भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। वो ड्रैगन उन्हें मार देता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है गुरु की और वो ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है। विच और गुरु में फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन वो गुरु उस विच को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो विच फिर से अपने ड्रैगन वाले रूप में आ जाती है, लेकिन वो गुरु अपनी शक्तियों से उसे हरा देते हैं और अपने यानी कि लुबान के 4 शिष्यों को बुलाते हैं और सभी अपने मंत्रों की शक्ति से उस ड्रैगन को एक कुएं में कैद कर देते हैं। और उन शिष्यों ने कुएं के अंदर एक ड्रैगन महल को बनाया है और ये कुआं उसका मेन गेट है। बहुत सालों बाद हेनली कुछ लोगों के साथ उस कुएं के अंदर खजाने की तलाश में आता है। वो एक आदमी को एक पाइप के अंदर हाथ डालने के लिए बोलता है। जैसे ही वो आदमी अपना हाथ डालता है, एक चीज उसका हाथ खा जाती है और हेनली उसे गोली मार देता है। वहाँ पर एक गेट ओपन होता है और सभी लोग उस ड्रैगन महल के अंदर जाते हैं। सभी बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन हेनली बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना होगा। तभी वहाँ पर वो विच आती है और सभी लोग उसे देखकर अपने होश खो देते हैं, क्योंकि वो विच बहुत ही सुंदर होती है। वो विच वहाँ पर इल्यूजन पैदा कर देती है। जैसे ही एक आदमी उस विच को टच करता है, वो पूरी तरह इल्यूजन में चला जाता है, जिसके कारण सभी लोग एक दूसरे को और हेनली से फाइट करते हैं। हेनली सभी को मार देता है और वहां से चला जाता है। हेनली मास्टर सेंजी के पास आता है और बोलता है कि ये मैप रियल है और कुएं वाली कहानी भी रियल है और आज तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बच गया, और उसे मारने की धमकी देता है। सेंजी बोलता है कि मैं अगर मर गया तो तुम्हें ड्रैगन वाला खजाना कभी नहीं मिलेगा। हेनली उसे 5 सेकंड का समय देता है सोचने के लिए। सेंजी बोलता है कि मैं लुबान के सिर्फ लीले को खोजने में हेल्प करूंगा, बाकी तीनों को तुम्हें ढूंढना होगा। सारा खजाना तुम ले लेना, मुझे केवल वो ज्ञान यंत्र चाहिए। हेनली इसके लिए तैयार हो जाता है। सेंजी 3 दिन के बाद कुएं के पास मिलने के लिए बोलता है। हेनली उन तीनों के बारे में जानकारी निकालना शुरू करता है। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूरिको है। यूरिको यूशेंग से मिलने के लिए उसके होटल में आई है, क्योंकि उसे लुबान के पूर्वजों की चीजें देखना पसंद है और वो उस कुएं तक जाने के लिए रास्ते के बारे में पूछती है। यूशेंग बहुत खुश होता है और अपनी तारीफ करता है और बोलता है तुम सही जगह पर आई हो। लेकिन यूरिको ये सब नाटक यूशेंग को पकड़ने के लिए कर रही होती है। वो यूशेंग को एक चेयर से बांध देती है। तभी वहां पर वैंग आता है। वैंग और यूरिको के बीच एक छोटी सी फाइट होती है। तभी वहां पर किसी के आने की आवाज सुनकर यूरिको वहां से चली जाती है। वहां पर जुयान के आता है। मीनवाइल वैंग यूशेंग की रस्सी ओपन करता है। वैंग जुयान के अंडर काम करता है। वो उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर है। जुयान के वोंग को एक पेपर देता है जो कि उसके अपने घर के पेपर होते हैं, जिसे यूशेंग ने गिरवी रख दिया है क्योंकि वो एक जुए में पैसे हार गया था। वैंग उस पर चिल्लाता है। यूशेंग उसे धीरे बोलने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी माँ सो रही होती है। जुयान के बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। यूशेंग उसकी चापलूसी करता है। जुयान के बोलता है कि आज से 3 दिन बाद तुम दोनों की परीक्षा होगी और बलिदान के लिए तैयार रहना। वैंग उस पर गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। यूशेंग वैंग को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। वो दोनों हेल्प लेने के लिए यूलिंगर के पास जाते हैं, लेकिन वो बोलती है कि वैंग हमारे साथ नहीं जाएगा और मैं सिर्फ एक ही बार हेल्प करूंगी। यूशेंग उसे समझाने की कोशिश करता है। वैंग बोलता है कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, ये यहाँ पर बहुत फेमस है और ये बलिदान में हेल्प नहीं करेगी। यूशेंग बोलता है कि ये तुम्हारा नाटक चुप चुप कर देखने के लिए आता है और तुम भी तो इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, और उन दोनों को शांति से रहने के लिए बोलता है। यूलिंगर बोलती है कि वो वैंग को दुखी देखना चाहती है। वैंग बोलता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है लीले की और वो उन तीनों को उस कुएं से दूर रहने के लिए बोलता है। वैंग पूछता है कि आज से 10 साल पहले मेरे पिताजी और दूसरे लोगों की मौत कैसे हुई थी। लीले बोलता है कि मैं बाद में बताऊंगा और वहां से चला जाता है।
वैंग उस कुएं पर बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी एक हाथ उसके पीछे आता है जिसे देखकर वो डर जाता है और अपनी बंदूक बाहर निकालता है। वैंग देखता है कि ये उसका फ्रेंड है। वो वैंग को नीचे हेल्प के लिए बुलाता है और अपने एक्सपेरिमेंट को फिनिश करता है और बोलता है कि मुझे जियोमंडल मिल गया जो किसी को भी मार सकता है या फिर एक इल्यूजन पैदा कर सकता है। वैंग उसे पी लेता है और उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। वो एक इल्यूजन में चला जाता है जहां पर उसे पुरानी बातें याद आती हैं। मीनवाइल यूरिको यूशेंग को किडनैप कर लेती है और उसे हेनली के पास ले जाती है। वैंग यूशेंग के बारे में पता करने के लिए यूलिंगर के पास आता है और बोलता है कि मैंने उसे सब जगह पर देख लिया लेकिन वो नहीं मिला। लिंगर बोलती है कि तुम यूशेंग की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। वैंग बोलता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाया उसका क्या। तभी वैंग का जूनियर वहां पर आता है और उसे विदेशी सामानों और अपनी सांस्कृतिक चीजों के व्यापार के बारे में बताता है। वैंग यूलिंगर को माँ के पास जाने के लिए बोलता है और वो दोनों वहां पर जाते हैं। वैंग उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हेनली के लोगों ने यूशेंग को पकड़ा हुआ है। वैंग यूशेंग को मिलता है जो कि मजे से खाना खा रहा होता है। यूशेंग उसके सामने रोता है और बोलता है कि मुझे बचा लो। वैंग बोलता है कि ये लोग तुम्हें खाना खिलाकर परेशान कर रहे हैं। तभी दोनों वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन वहां पर शेंजी के लोग आ जाते हैं। तभी वहां पर लीले भी आ जाता है और तीनों मिलकर उनसे फाइट करते हैं। यूशेंग हमेशा कॉमेडी करता रहता है। लीले बोलता है तुम गए नहीं। वैंग बोलता है कि पहले इन सभी से तो निपट लें। तीनों लोग उन सभी को हरा देते हैं। वैंग फिर अपने पिता के बारे में पूछना चाहता है लेकिन लीले वहां से चला जाता है और कुएं से दूर रहने के लिए बोलता है। हेनली जुआन के से मिलता है और अपने बिजनेस की डील कंफर्म करता है। तभी वहां पर वैंग और यूशेंग पहुंचते हैं। यूशेंग उसे पहचान लेता है और बताता है कि ये तो वही है जिसने मुझे किडनैप किया था। वैंग बोलता है कि कुएं के नीचे जो मर्डर हुए हैं और जो भी इलीगल काम हुए हैं उन सभी के लिए यही जिम्मेदार है और हमारे पास इन सभी चीजों का प्रूफ है और इसकी सभी जगह हमारे कब्जे में है। तभी वहां पर जुआनके की पूरी टीम आ जाती है लेकिन जुआनके हेनली के साथ एक डील करता है और बोलता है कि मुझे इन सभी चीजों में से आधा हिस्सा चाहिए। तभी वहां पर यूरिका आती है और जुआनके और उसकी टीम को भी मार देती है। सभी को उस कुएं के पास ले आया जाता है जहां पर शेंजी भी होता है और लिंगर को भी वहां पर लाया जाता है। वो तीनों उनकी बात मानते हैं क्योंकि हेनली ने उनकी माँ को पकड़ लिया था। सभी लोग ड्रैगन महल में एंटर कर जाते हैं। शेंजी सभी को अपनी नाक और आंखें बंद करने के लिए बोलता है। सभी वैसा ही करते हैं लेकिन यूशेंग अपनी आंखें खोल लेता है और वो इल्यूजन में फंस जाता है और लड़ने लग जाता है। वो अपने भाई वैंग से लड़ता है। तभी लिंगर दोनों को एक दवाई देती है और उस दवाई को अपने कानों के पीछे लगाने के लिए बोलती है जिसके कारण वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर लीले भी आ जाता है लेकिन शेंजी सभी गेट बंद कर देता है। लीले को वहां से बाहर जाने का रास्ता पता होता है। वो दूसरे रास्ते से जाते हैं और तीनों नीचे खाई में कूद जाते हैं लेकिन वहां पर पानी होता है और यूशेंग को हेनली और उसके आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। पानी से निकलने के बाद वैंग बोलता है कि तुम्हें पैसा और फेमस होना था इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन यूलिंगर बोलती है कि ये सब झूठ है। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और मैं एक डांसर हूँ इसलिए मैंने एक फ्रेंड के साथ मिलकर ये सब नाटक किया था। लेकिन बाद में दोनों एक साथ हो जाते हैं। सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। यूशेंग एक कपड़े को एक पत्थर की मूर्ति से हटा देता है। शेंजी बोलता है कि लुबान के चारों शिष्य यहीं पर मारे गए थे, सभी अलर्ट रहना। सभी कंकाल बाहर आ जाते हैं और फाइट स्टार्ट होती है लेकिन वो कंकाल सबको मार रहे होते हैं। उन पर गोलियों का भी असर नहीं होता है। बड़ा वाला कंकाल यूरिको को मार देता है और शेंजी के साथ वाले आदमी को भी मार देता है। यूशेंग को बड़ा दुख होता है यूरिका के मरने पर। तभी वहां पर लीले भी उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लिंगर बोलती है कि पहले हमें इसके पैर में फिर इसके सिर पर मारना होगा। वैंग उसके पैर में तलवार मारता है लेकिन वो उसे भी दूर फेंकता है। लिंगर उसके सिर में मारती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लास्ट में यूशेंग उसके सिर में कुल्हाड़ी जैसी दिखने वाली चीज से मारता है और वो पत्थर की मूर्ति वहीं पर खत्म हो जाती है। लीले वहां से सभी को भागने के लिए बोलता है लेकिन यूशेंग उसे रोकता है और पूछता है कि जब तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता मालूम था तो तुमने मेरे पिता को क्यों नहीं बचाया। लेकिन लीले बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं भी मारा जाता।
तभी उन्हें वहाँ पर एक गोल चीज दिखाई देती है जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा होता है, जिसे लुबान के शिष्य ही एक्टिवेट कर सकते हैं। चारों लोग एक साथ उस गोले पर खड़े हो जाते हैं और कुछ मंत्रों के बाद 4 की उसमें लगाते हैं, जिसके कारण वो चीज एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें ज्ञान तंत्र दिखाई देता है। सेंजी बोलता है कि ड्रैगन कुएं में आराम कर रहा है और जब बारिश का पानी वहां तक पहुंचेगा तो ड्रैगन जाग जाएगा। तभी वहां पर एक औरत आती है जो कि ज्ञान तंत्र की सुरक्षा करती है। वो उन लोगों को बुद्धा की मूर्ति के सामने ले जाती है। सेंजी बोलता है कि तुम तो ड्रैगन की बेटी हो जो कि अमर है। वो बोलती है कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है और बताती है कि तुमने लुबान के 4 लोगों को मार डाला, 2 को कुएं में फेंक दिया और 2 लोगों ने तुम्हें सिद्धि मंदिर तक पहुंचाया और उनकी सच्चाई का फायदा उठाकर तुमने उन्हें भी मार दिया और केवल उनमें से एक ही बचा था। लीले बोलता है कि मैं 10 साल से ये बात तुम सबसे छुपा कर रखी थी ताकि तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सको। सेंजी वहीं पर मर जाता है, लेकिन हेनली ज्ञान तंत्र लेने जाता है। तभी सभी लोग उसे रोकते हैं। लीले उसे अपनी लोहे की जंजीर में फंसा देता है और उसे मार देते हैं। लीले बोलता है कि मैंने तुम्हारे पिता की मौत का बदला ले लिया, लेकिन हेनली बच जाता है और वो ज्ञान तंत्र ले लेता है, जिसकी वजह से वो महल हिल जाता है। वैंग हेनली को मार देता है। लीले उन्हें वहां से जाने में हेल्प करता है और वो तीनों बच जाते हैं और वो तीनों एक साथ मिलकर फिर से अपने होटल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।